आप भी बाइनेंस पर यूएसडीटी खरीदते हैं या सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में क्रिप्टो से जुड़े नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अगर आपने नियमों को नजरअंदाज किया तो भविष्य में टेक नोटिस, अकाउंट वेरिफिकेशन या ट्रांजेक्शन से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो है मामला कहाँ से शुरू होता है। तो कुछ समय पहले बाइनेंस भारत में परेशानी में आ गया था, क्योंकि उसने भारत के वित्तीय नियमों के अनुसार जरूरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। इसी वजह से उस कार्रवाई हुई और बाद में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद में दोबारा भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध हुआ। यह सवाल यह है कि एफआईयू रजिस्टर होने का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भारत में अपनी सेवाएं देना चाहता है तो उसे भारतीय नियमों का पालन करना होगा। इसमें केवाईसी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जैसी जिम्मेदारी शामिल होती है। यही कारण है कि अब क्रिप्टो एक्सचेंज पहले की तुलना में यूजर्स को ज्यादा जानकारी मांग रहे हैं। और एक और बात है कि जो काफी लोगों के मन में रहती है वही है कि पुरानी ट्रांजैक्शन का क्या होगा। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने पहले क्रिप्टो खरीद रखा है, बेच रखा है, तो उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। लेकिन वास्तविक यह है कि यदि कानून के तहत किसी जांच की आवश्यकता होती है तो संबंधित एजेंसियां नियमों के अनुसार जानकारी मांग सकती है। इसलिए हमेशा अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और जहां टैक्स लागू होता है वहां सही तरीके से अपना टैक्स फाइल करें। अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जिसे ट्रेवल रूल कहा जाता है। इस नियम का उद्देश्य क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता बढ़ाना है। अगर आप किसी भी एक्सचेंज से यूएसडीटी या दूसरी क्रिप्टो भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो कई मामलों में एक्सचेंज ये जानना चाह सकता है कि फंड कहां से आया है और किसे भेजा जा रहा है। यानी अब सिर्फ ट्रांजैक्शन करना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका स्रोत और गंतव्य भी स्पष्ट करना पड़ सकता है। अगर आप ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो कुछ परिस्थितियों में एक्सचेंज अतिरिक्त वेरिफिकेशन मांग सकता है। जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है। अस्थायी रूप से आपकी सुविधा सीमित तक की जा सकती है। इसके अलावा बड़ी राशि वाले ट्रांजैक्शन पर आमतौर पर ज्यादा जांचें और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप हाई वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले से भी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। अब सवाल यह आता है कि एक सामान्य यूजर्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल यह है कि हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जो भारत के नियमों का पालन करते हैं। दूसरी बात, अपना केवाईसी पूरा रखे और गलत जानकारी कभी ना दे। तीसरी बात है कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखे, बैंक स्टेटमेंट और बाय एंड सेल का हिसाब सुरक्षित रखे ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आसानी से दिखाया जा सके। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपकी क्रिप्टो इनकम पर टैक्स लागू होता है तो समय पर सही तरीके से टैक्स फाइल करें। इससे भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी का सामना काफी कम हो सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो में निवेश करना गलत नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है। जितना अच्छी आपकी जानकारी होगी उतना ही सुरक्षित आपका निवेश रहेगा। अगर आपको इस विषय पर और विस्तार से वीडियो चाहिए, जैसे यूएसडी सुरक्षित तरीके से कैसे खरीदे, क्रिप्टो टैक्स से कैसे फाइल करें, या जो है सेल्फ कस्टडी वॉलेट का इस्तेमाल कैसे करें, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।